हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन लोन रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से बचा जा सकता है और कैसे इन रिकवरी वालों से बात करनी होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 2 कॉल्स को मर्ज किया है। दोस्तों, वीडियो एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज से भी भरपूर है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। तो आइए सुनते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना गाइस। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आमिर बैंक के बिहार से कृष्णा बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही। सर, रवि कुमार जी से बात हो रही। हाँ, बोल रहा। नाम कंफर्म करने के लिए थैंक यू। आपको कॉल किया गया है आरबीएल का सुपर क्रेडिट कार्ड का। आपको कार्ड का लास्ट चीज 50 है, जिसका आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है 51,028। आपका ईएमआई अमाउंट बन चुका है वो 5,872 का। इसके लिए आपको 7 तारीख का ऑलरेडी आपको हो चुका है। जान सकते हो पेमेंट हो गया, पेमेंट पाने वाला है। नहीं, इसका पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ है, क्या रीजन है जान सकते हो जिसके लिए आपका पेमेंट नहीं हुआ है? प्रीवियस जो सर आपको बात हुआ था, आपने बोला क्या आपका जॉब का इशू के लिए आपका पेमेंट डिले हो रहे। क्या इशू? हाँ, वही इशू है जो बोल रहे हैं आप, वही इशू है। वही इशू है, तो एटलीस्ट आपने जो ईएमआई जो टोटल आउटस्टैंडिंग है आपको ईएमआई में कन्वर्ट किया था वो पेमेंट करवा दीजिए ना, अरेंज करके थोड़ा। इसमें आपका सिविल स्कोर भी सही रहेगा, ऊपर से आपका बैंक के साथ रिलेशन भी सही रहेगा। सिविल स्कोर सही रहेगा तो कोई भी बैंक के लिए लोन या कार्ड के लिए एलिजिबल रहेगा। नहीं तो डेली बेसिस में आपको एक इंटरेस्ट चार्जेस ऐड हो रहे हैं ना 3.99 करके, इसमें पर आपको 3% जीएसटी लग रहे हैं। आपका लेट पेमेंट चार्जेस ऐड हो रहे हैं आपके 1300 का, उसमें पर आपको 18% जीएसटी लग रहे हैं ना। ज्यादा लेट करेंगे तो कभी भी टेम्पररी ब्लॉक हो सकता है। कोई नहीं लगने दो, चार्ज जो लग रहे हैं इसकी पेमेंट नहीं करेंगे हम। पेमेंट नहीं करेंगे? नहीं, इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। अगर हमने इसका पेमेंट कर दिया तो फिर आप लोग हमें फोन करना बंद कर दोगे। तो वही पूछूं क्या इशू है? अगर हमने इसका पेमेंट कर दिया तो आप हमको फोन करना बंद कर दोगे, इसलिए हम इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। समझे नहीं आप क्या बोल रहे हो। नाम क्या बताया आपने? हाँ हाँ बताइए। आपने नाम क्या बताया अपना? आरबीएल बैंक के बिहार से कृष्णा बात कर रही हूँ, बोलिए। हाँ, अगर हम इसका पेमेंट कर देंगे तो फिर आप लोग हमको फ़ोन नहीं करोगे, और आप लोग हमको फ़ोन नहीं करोगे तो हमको सुबह सुबह फ़ोन करके कौन उठाएगा फिर? नहीं नहीं, ये क्या बात हुआ मिस्टर रवि कुमार जी? नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना, अगर हम इसका पेमेंट कर देंगे तो आप लोग थोड़ी ना फ़ोन करोगे फिर समझ हमें। आपने जो बोला है आपने, मैंने समझ पाया बात, लेकिन ये बात आप क्यों बोल रहे? सही तो बोल रहे हैं, अगर हमने इसका पेमेंट कर दिया तो आप लोग थोड़ी ना फ़ोन करोगे हमें। क्या ऑफिशियली कोई बात है क्या? हाँ, तो वही तो बात बोल रहे हैं। पेमेंट आपका इशू है मिस्टर रवि कुमार जी, आपका इशू है, समझ रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बोल रहे पेमेंट भी नहीं करेंगे। आपको पास कॉल भी नहीं जाना चाहिए। और नहीं, हमने कब मना किया कॉल नहीं जाना चाहिए? कॉल करो, नहीं हम तो नहीं, बोल आप रहे हैं, जभी तो हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो आपका कॉल आ रहा है। अगर हमने पेमेंट कर दिया तो फिर आपका फोन नहीं आएगा हमारे पास। हम तो चाहते हैं आपका फोन आए, तभी तो हम सुबह उठ पाते हैं आपका फोन आने के बाद में। रवि कुमार जी, ये क्या बात है? आपको बैंक को आपने ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? नहीं, तो सही तो बोल रहे हैं, उसमें गलत क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आपने अब क्या मतलब पेमेंट भी नहीं करेंगे, आपके पास कॉल भी नहीं जाएगा क्या? अरे मैडम, हम बार बार बोल तो रहे हैं कि हमको फोन करो, हम तो चाहते हैं आप हमको फोन करो। हमने कब मना किया आप फोन मत करो? ऐसा बोला हमने क्या? हमने तो बोला कि हमको फोन करो। हम तो चाहते हैं कि आप रोज सुबह हमको फोन करो ताकि हम अपना उठ पाए टाइम से और अपने जरूरी काम निपटा पाए टाइम से।
तभी तो हम सर आपका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हमने पेमेंट कर दिया तो फिर आप लोग हमको फोन करना बंद कर दोगे, इसलिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मिस्टर रवि कुमार की पेमेंट क्यों नहीं हो रहा आपका? अभी तो बताया कि हम पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका फोन आता रहे हमको। आप पेमेंट अरेंज करके करवा दीजिए ना पेमेंट। अरेंज भी नहीं हो रहा मैडम, कहाँ से पेमेंट करें? पेमेंट करवा दीजिए। पेमेंट करने के बाद फिर से अपने अमाउंट अपने कार्ड से तब यूज कर पाएंगे ना। अरे मैडम अरेंज भी नहीं हो रहा है, कहाँ से पेमेंट करें? इतने दिन से अरेंज भी नहीं हो रहा आपका। अब ये तो हमको नहीं मालूम क्यों अरेंज नहीं हो रहा है, ये तो अरेंज को पूछना पड़ेगा। और तब कार्ड आपने यूज कर रहे, अरेंज क्यों नहीं हो रहा आपको भी पता नहीं है। नहीं तो हम कब बोले कार्ड आप यूज कर रहे हैं? कार्ड तो हम ही यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, बैंक को वही अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। आरबीएल बैंक के साथ जुड़े रहने के लिए और सुनो धन्यवाद आपको। सुनो मैडम, सुनो हेलो हेलो। हाँ बताइए। हाँ, वो हमको रेगुलर कॉल करना, देखो फोन करना बंद मत करना प्लीज। हम सुबह उठते हैं फिर आपके कॉल से फिर हम अपने जरूरी काम निपटाते हैं। हमको रेगुलर कॉल करना जब भी हम उठ पाते हैं सुबह। हेलो। क्यों आपके पास क्यों नहीं आपको पास क्यों कॉल जा रहा है? आप एक बिजी बताइए तो मिस्टर रवि कुमार से। क्या बोल रहे हैं मैडम? आपको पास क्यों कॉल जा रहे हैं मिस्टर रवि कुमार से? हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारे पास कॉल जा रहे हैं। हाँ तो हाँ तो आप वो ऐसे बात हम आपको क्या बोला गया है अरेंज करने के लिए? आपको क्या क्यों अरेंज नहीं हो रहे? आपको नहीं पता है? आपको सुबह सुबह कॉल कीजिए, ऐसे क्या बात है? हाँ तो मैडम वही तो बोल रहे हैं, हम इसलिए तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं ताकि आपका मिस्टर फोन रवि आता रहे कुमार हमारे पास में। मिस्टर रवि कुमार जी, हाँ ऐसे जी, छोड़ के अगर अरेंज बोलो जी। करते हैं ना पेमेंट हो ही जाते थे आपको। अरे तो मैडम एक बात बोलिए, जब हम पेमेंट कर ही देंगे आपको तो आप हमको थोड़ी ना फिर फोन करने वाले हो, या आप हमको तब भी फोन करोगे बताओ? फिर हमको सुबह सुबह उठाएगा कौन? आप घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो सब बात? कहाँ घुमा फिरा के बोले? हम तो सीधा सीधा बोले हैं मैडम, हम कहाँ घुमा फिरा के बात बोले हैं, सीधा सीधा तो बोल रहे नहीं हैं। आप आपको हमारी एवरीडे बात क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या? कॉल नहीं जाएगा आपको पास? नहीं नहीं, करो कॉल, हम तो कह रहे हैं बिंदास कॉल करो, 100 200 कॉल करो डेली में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कर रहे हैं ना, आप तो इंटेंशनली डिनाई कर रहे हैं। अरे मैडम ये तो आप बोल रही हैं ऐसा, हम थोड़ी ना बोले हैं ऐसा। ठीक है, वही अपडेट दे रही हूँ बैंक को। ठीक है, थैंक यू रवि जी। आरबीएल बैंक के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। ओके मैडम। कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए मिस्टर रवि कुमार की। हैंग अप बाय डायलर करो मैडम। सॉरी, आपने फोन मिलाया है, आप काट दो, हम तो बैठे हैं आपका फोन सुनने के लिए। थोड़ा ना प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करना सीखिए। अरे अब हम कौन सा आपसे बदतमीजी की है मैडम? हम तो आप करके बात कर रहे हैं, इसमें हम कौन सा बदतमीजी की आपसे? और थैंक यू। प्रोफेशनल लैंग्वेज सुननी है तो इसकी। हेलो। मैं रवि कुमार बात कर रहे हैं। रवि बोल रहे हैं जी, कौन बोल रहे हो? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ सर। कौन? मनीवीर सर, आसिफ बात कर रहा हूँ। आप EMI जमा क्यों नहीं करा रहे हो मनीवीर की? मनी से राशिद बात कर रहे हो? राशिद जी, कितना जी। अमाउंट है मेरा इसका? सर आपका 13,000 लगभग फौज अमाउंट आपका 13,835 है और बाकी 15,104 रुपए टोटल। टोटल 15,104 रुपए। जी पेनल्टी सब लगा के हैं? जी 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 जी। तो इसमें ये राशिद जी भी DPD कितना हो गया मेरा? 150 दिन हो गए सर। 150 दिन हो गए, जी यानी ऑलरेडी NPM में चला गया ये है? जी। तो राशिद जी इसे ना अभी आप राइट ऑफ होने दो, उसके बाद कराएंगे इसकी पेमेंट। क्यों सर, क्या है मतलब ऐसा सब क्यों कर रहे हो आप? राशिद जी फंड का इशू है, फंड नहीं है हमारे पास में। सर मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एक साथ जमा करा दो सब कुछ।
नहीं तो कुछ अब थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा भी अगर अमाउंट जमा कराते तो अब तक भी कंप्लीट हो चुका होता आपका ये। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। देखो राशिद जी, दरअसल बात क्या है कि हमारे ऊपर ना मल्टीपल लोन चल रहे हैं। हम्म, 14-15 लोन है हमारे। आप क्या नाम है, हमारा सिबिल खोल के चेक कर सकते हैं। CCPL सब मिला के हमारे 14-15 लोन चल रहे हैं। अच्छा। तो नौकरी तो हमारी है नहीं। अब 4-5 महीने से घर बैठे हुए हैं, काम धंधा कुछ है नहीं कि एक पैसे की आवक नहीं है। 45-55 हजार रुपए डेली महीने की EMI हमारी जनरेट हो जाती है। अब एक भी रुपए की किसी की भी पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो बात ऐसी नहीं है कि राशिद जी की सिर्फ आप ही का ही पेमेंट है, और भी लोन का पेमेंट है, किसी का भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये मल्टीपल डेप्थ हो गया है, हमारे ऊपर कर्जे में फंस गए हैं, तो जिसकी वजह से अब किसी का भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अब तो यही समाधान है जी, सबको एक एक करके राइट ऑफ करके उसके बाद सेटल करेंगे। उससे पहले के तो किसी की भी पेमेंट नहीं होगी। सेटल तभी भी हो सकता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सेटलमेंट तो अभी भी हो सकता है सर आपका। सेटलमेंट अभी अभी नहीं हो सकता? हो सकता है अभी भी। नहीं, तो सेटलमेंट अभी नहीं करना ना। सेटलमेंट करेंगे इसको राइट ऑफ के बाद। अभी तो पैसा ही नहीं है। अच्छा। अभी तो पैसा जमा करेंगे धीरे धीरे। जब पैसा जमा हो जाएगा फिर एक एक करके सेटलमेंट करेंगे। अभी तो पैसा ही नहीं है, तो अभी कहाँ से सेटलमेंट करेंगे? तो सर कुछ अमाउंट तो आप जमा करा सकते हैं ना, एक EMI करा दे फिलहाल। अरे राशिद जी, यहाँ हमारी जेब में 100 रुपए नहीं है, आप एक EMI की बात कर रहे हैं। क्या बोले सर आपसे हम। नहीं, बोलो क्या बोलना है। हम बैठे हैं सुनने के लिए, आपकी बात का जवाब देने के लिए। ऐसे आप परेशान मत हो। देखो, आप परेशान होगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं परेशान की ना ऐसी बात है सर, क्योंकि हमें भी ऊपर से भी हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है। नहीं, देखो राशिद जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आपके ऊपर भी प्रेशर होता है, RCM का, ACM का आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपके TL का प्रेशर होता है। तो देखो, दरअसल बात ये है राशिद जी, इसमें आप एक काम करो, आप अपने सीनियर से बोलो कि कस्टमर अभी पैसे नहीं दे सकता, ऐसे ऐसे इशू है, जॉब है नहीं। तो आप एक काम करो ना, इसमें RTP डाल के इसको फ्लो कर दो, तो दिक्कत थोड़ी ना है। वो तो मैं भी डाल दूंगा सर जी। हाँ, उसमें RTP डाल दो और इसको फ्लो कर दो, और किसी और केस पे काम कर लो, क्योंकि किसी और केस पे काम करोगे तो शायद वहाँ से आपको रिकवरी हो जाएगी। यहाँ से तो देखो अभी एक भी रुपए की रिकवरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास फंड ही नहीं है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके राशिद जी। ओके।